आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। पहले नजर सुर्खियों पर। इस तरह की मेगा पद यात्रा में शिरकत करना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम में नशा मुक्त अभियान के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने मेगा रैली से किया खिताब। बीजेपी हम पर इल्जाम तराशी के बजाय सही मुद्दों पर दे ध्यान। राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान। एलओपी मुंगेरी लाल के ख्वाब बुनना छोड़ दे, उनके ख्वाब कभी भी नहीं होंगे पूरे। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने दिया सुनील शर्मा को जवाब। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान अपने ओहदे पर बराबर बराजमा। सदारती दफ्तर के तर्जुमान का दावा, सदर मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे की खबरों को दिया बेबुनियाद करार। राजौरी के दूरीमाल और गंभीर मुगला के जंगलात में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन 10वें रोज में दाखिल। फोर्सेज ने वसी इलाके को कर रखा है घेराबंदी। ईरान अमेरिका के साथ वाकई अमन माहिदे के लिए तैयार, ताहम मेरे काम में बने हैं रुकावट। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जमात के अरकान पर मनफी तबसरे का लगाया इल्जाम। इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान में बमबारी का सिलसिला जारी। ताज़ा तरीन हमलों में 6 लेबनानी अज़जान, दर्जनों जख्मी, कई इमारतें हुई ज़मीन बोस। अमेरिका ने हफ्ते को ईरान के गोरोक शहर और जजीरा कशम को बनाया था निशाना। रडार और ड्रोन तनसीबात पर की बमबारी। और दिल्ली में वज़ारत तालीम के दफ्तर में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड अमले को आग पर काबू पाने के लिए करनी पड़ी बड़ी मशक्कत। अब खबरें पेश है तफसील के साथ। जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर क़यादत नशा मुक्त अभियान के तहत मंशात मुखालिफ रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में ज़िला भर के तमाम तबक़ाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ये बारी अवामी रैली मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। उन्होंने खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर से मंशात के मुकम्मल खात्मे पर जोर दिया। मंशात फरोशों की निशानदेही के लिए अवाम और सिक्योरिटी एजेंसियों को अपना भरपूर ताउन देने का भी ताकीद किया है, ताकि इस बिद्दत को यूटी जम्मू कश्मीर से जड़ से ख़त्म किया जा सके। जम्मू में 11 अप्रैल को नशे के खिलाफ एक संकल्प लेकर के एक जन अभियान की शुरुआत हुई। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के सहयोग से यह ऐसा जन आंदोलन बनता जा रहा है जिसने जम्मू कश्मीर की हर गरीब, हर परिवार और हर दिल को एक ही इरादे से जोड़ने का काम किया। मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने आज मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बीजेपी इल्ज़ाम तराशी के बजाय अगर उन मुद्दों पर ध्यान देती तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि हाल ही में नीट पेपर लीक की वजह से लाखों तालिब इल्मों का मुस्तकबिल अंधेरे में चला गया है। उन्होंने अहमदाबाद में मुबैना 2 दरगाहों को मुनहदिम करने पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला की जानिब से 3 जून को बुलाई जाने वाली मीटिंग पर बात करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि ये पार्टी की रूटीन मीटिंग है और मीटिंग में किसी एक वज़ीर के खिलाफ शिकायत का अजाला करने के हवाले से चौधरी रमजान से पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि मुझे इस हवाले से कोई इल्म नहीं है। पेश है श्रीनगर से फिरदौस नज्जार की ये रिपोर्ट। क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, एलओपी साहब क्या कहता है तो उसको कहने दीजिए, लेकिन मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, इस वक्त 17 लाख बच्चों का कैरियर एट स्टेक है। जो फ्रॉड हुआ है सीबीएसई इलेक्शन, सीबीएसई के जो एग्ज़ाम में हुआ, और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद एग्री किया है कि लैप्सेस हो गई हैं। और इसी तरह नीट में जो पेपर आउट हुआ था, क्योंकि बच्चे जब ये 10+2 पास करते हैं उसके बाद वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई, उसमें भी फ्रॉड हुआ है। मुल्क के पास ये सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, इसकी तरफ ये देखते नहीं है। कंट्री को इस वक्त $170 बिलियन का कर्जा है, फॉरेन डेट है, और इस जंग के बाद वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि हर एक मुल्क का इफेक्ट हुआ, इसकी तरफ देखना चाहिए था। ये नहीं देखते हैं। आज की न्यूज़ जो है तमाम मीडिया पर गश्त कर रही है
गुजरात अहमदाबाद में 3 दरगाहों को और एक कब्रिस्तान को मुनहदम किया गया, बुलडोज़र चलाए गए क्योंकि इधर हमारे रोड निकाले, और रोड तो किसी बैरन लैंड है, दूसरी तरफ भी ले जा सकते थे, थोड़ा सा हटा सकते थे उसको, लेकिन ये ज़रूरी था कि 3 दरगाहों को ख़त्म करना है और एक कब्रिस्तान को ढा देना है क्योंकि वो मुसलमानों का था, माइनॉरिटीज़ का था। ये चीज़ें इस वक्त हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने पार्टी की आइंदा मीटिंग के हवाले से बात करते हुए कहा कि अच्छी बात है कि अपोजिशन भी हमारे बारे में इतना जानती है। और उन्होंने सुनील शर्मा को मुखातिब होकर कहा कि वो मुंगेरी लाल के ख्वाब बुनना छोड़ दे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 साल के लिए अवाम ने मैंडेट दिया है और वो 5 साल पूरा करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपने सुना होगा, तो वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमारे LOP साहब देख रहे हैं। मुझे लगता है उनको अब जो असम से आए हैं, इसीलिए असम में बड़े आराम से बैठे होते, एंजॉय कर रहे होते, तो उनको अब उस सपनों से बाहर निकलकर हकीकत में आनी चाहिए। और हकीकत ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने मैंडेट 5 साल के लिए दिया है और 5 साल तक इस हुकूमत को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। वो तो बहुत दूर की बात है उनका देखना भी। अब वो ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने आप को खुश कर रहे हैं, अपने लोगों को खुश रख रहे हैं। मेरी यही सलाह होगी कि वो जो डल में आजकल हाउस बोट्स में और शिकारों में घूम रहे हैं, उनको छोड़ के अपने कभी पाडर नागसानी भी जाए, क्योंकि 15 दिन वो पिछले 1.5 साल में अपने उस इलाके में गए हैं। कभी अपने इलाके में भी उन लोगों के दुख दर्द बांटे तो हम बोलें कि MLA, वो MLA तो अब नहीं तो फिर असम से ही लड़े, क्योंकि वो अब ज़्यादातर असम में ही होते हैं। ईरान ने उन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के ओहदे से इस्तीफे की बात की गई थी। इस हवाले से सदर के दफ्तर में मौसलात के नायब सरबराह सईद महदी तबाई ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान अवाम की खिदमत से पीछे नहीं हटेंगे और वो सदारती कुर्सी पर बदस्तूर बराजमा है। ये तबसरा उस वक्त सामने आया जब लंदन में मुकीम मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल ने इतवार को ये खबर दी थी कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रहबर आला मुज्तबा खामनेई के दफ्तर में अपना इस्तीफा पेश किया है। रिपोर्ट में एक एहलकार का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया गया था कि इस खत में इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने IRGC की तनकीद की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि IRGC ने मौसर तरीके से हुकूमत के बड़े हिस्सों का कंट्रोल भी संभाल लिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में ये दावा किया है कि ईरान वाकई अमेरिका के साथ अमन माहिदे के लिए तैयार है। ताहम सदर ट्रंप के मुताबिक डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जमात के अरकान की तरफ से मनफी तबसरे इनके काम में मुश्किल डालती है। और उन्होंने ट्रुथ सोशल से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अमेरिका और उनके लोगों के लिए एक अच्छा माहिदा होगा जो हमारे साथ रहे हैं। दूरी माल और गंभीर मुगला राजौरी के जंगलात में अस्करियत पसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन 10वें रोज़ में दाखिल हुआ है। फौज ने मुश्तबा मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है, जबकि एक वसी जंगली इलाके को मुआसरे में लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इन इलाकों की तरफ जाने और आने वाले तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी के पहरे बिठा दिए गए हैं ताकि मुश्तबा अस्करियत पसंदों के फरार होने की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया जा सके। अमेरिका के फौज ने आज ये दावा किया है कि उन्होंने हफ्ते को ईरान के गोरख शहर और जजीरा कशम में फ़िज़ाई कार्रवाई करके ईरान के रेडार और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाया है। इन हमलों में ईरान के दिफाई निज़ाम को भारी नुकसान पहुँचाने का भी दावा किया गया है। इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान में हमलों का सिलसिला ईरान अमेरिका जारी मुज़ाकरात अमल के दौरान भी जारी है। पीर के रोज़ इसराइल की जानिब से की गई ताज़ा तरीन बमबारी में लेबनान के अंदर कम अज़ कम 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि इन हमलों के नतीजे में कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई और दर्जनों अफराद मजरूब हो गए हैं। वकास मार्ग दिल्ली में आज अलल सुबह वज़ारत तालीम के दफ्तर में आग लग गई है, जिसके फ़ौरन बाद फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाने के लिए अमले को काम पर लगाया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग ITO दिल्ली के करीब स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर SPA में लगी थी। ताहम आग के इस वारदात में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।